हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस में। वॉइस के बारे में बात कर रहे होंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आप वॉइस के बारे में देखेंगे तो दो तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। एक तो जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा वॉइस का 3 क्लास हो चुका है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। दूसरा एरर्स होता है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, एरर्स इन वॉइस। तो आज के क्लास में हम लोग वॉइस से रिलेटेड क्या क्या एरर्स और किस तरह से चीजें हो सकती हैं उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखिएगा तो वॉइस में टोटल 3 पार्ट हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर वाला, एक एरर वाला जो अभी पढ़ रहे हैं, और तीसरा प्रैक्टिस। तो ये हम लोग कर चुके हैं। आज सेकंड वाले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम में कुछ पूछे हुए जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग एरर्स में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पीपीटी हम ऑलरेडी आपके लिए पहले से बना के रख लिए है ताकि पढ़ाने में आसानी हो और लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो। पहला पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस। मतलब भाई कि अगर आपके पास सेंटेंस में, जैसे मान लो हम लोग जब वॉइस बनाते हैं, आपने स्टार्टिंग से क्लास आप देख रहे होंगे तो पता होगा कि वॉइस बनाने के लिए सबसे ज्यादा ऑब्लिगेशन किस बात का है, वो है ऑब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका वॉइस बन सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहेगा उसका वॉइस आप नहीं बना सकते हैं। राइट। तो सबसे पहला यही पे है। जैसे मान लो कुछ कुछ सेंटेंस है तो क्या हम लोग सारे सेंटेंस का वॉइस बना लेंगे, सारे सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेंगे? नॉट एग्जैक्टली। हम लोग उसी सारे सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर पाएंगे जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। राइट। जैसे मान लो हम लोग देखते थे राम लव सीता, तो राम सब्जेक्ट था, लव वर्ब था, सीता ऑब्जेक्ट था, बना लेते थे। लेकिन अगर सिर्फ हो जाए राम लव्स, क्या उसका बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट उसमें है। जैसे यहाँ मान लो एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि आई प्ले, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब। लेकिन क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? जवाब है नहीं। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसका वॉइस नहीं बना पाइएगा। तो पहला ये चीज ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनका वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, कि अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सेल्फ लगा हुआ कोई शब्द हो, क्या हो? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सेल्फ लगा हुआ कोई शब्द हो तो उनका भी वॉइस नहीं बनेगा। ध्यान रखना, दो स्थिति, नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सेल्फ लगा हुआ कोई वर्ड रहता है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, आई क्या है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सेल्फ लगा हुआ एक वर्ड मिला, क्या सब क्या बोल रहे हैं? एक्स प्लस सेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ कोई भी वर्ड आ जाए, से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, दियर सेल्फ, कुछ भी कर लीजिए, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ कोई भी शब्द आएगा तो उसका भी नो वॉइस, उसका भी वॉइस आप नहीं बना पाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। राइट। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, क्या क्या एरर्स हो सकता है। तीसरा बेसिक पॉइंट यही है, हमने तो ये पढ़ लिया कि किसका किसका वॉइस नहीं बनेगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ वर्ड हो उसका वॉइस नहीं बनेगा। अब है कि सर बनेगा किसका? स्टार्टिंग में ही बताए थे, वो भी यही बात है। वॉइस बनाने के लिए आमतौर पे सबसे ज्यादा एसेंशियल ऑब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है और यूजुअली सब्जेक्ट। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो आप उसका वॉइस बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई टीच वॉइस। आई क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब। वॉइस क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं वो पार्ट आपको पता है कि हम लोग ओ को एस बनाते हैं, एस को ओ बना के वो सब सिखा चुके हैं आपको। जैसे इसका आप क्या बना दोगे? इसका आप बना दोगे वॉइस इज
टॉट बाय मी, यही होगा ना। हम लोग एस को ओ बना देते थे, ओ को एस बना देते थे, बाई लगाते थे, वर्ब को V3 फॉर्म में करते थे और इसके बाद ऑक्सिलरी लिखते थे। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हम एरर्स बस बताना चाह रहे हैं। तो अभी क्या क्या देखे आप भाई? अभी आपने ये पार्ट देखा कि सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट, पहला ये, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा आपने क्या देखा कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ कोई भी वर्ड होगा उसका भी वॉइस नहीं बनेगा। और अभी आपने क्या देखा कि आमतौर पर वॉइस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहां एक चीज देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एग्जाम में सवाल बड़ी पूछा है यहां से। कभी कभी क्या होगा कि यहां तुम सेंटेंस में चेक करो, एस भी और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक से अधिक आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक से अधिक आ जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं आई टीच, हालांकि एंड को यहां AND होना चाहिए था, आई टीच वॉइस एंड नरेशन, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना है? दो, एक तो वॉइस O1 और एक नरेशन O2। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ कोई शब्द उसका कोई वॉइस नहीं बनेगा। अभी फिर क्या बताया तीसरा, कि आमतौर पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक से अधिक रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप दो देख रहे हैं, 3 4 5 कितना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट एक से अधिक है और दोनों का दोनों क्या है? दोनों नॉन ह्यूमंस है। क्या है? नॉन ह्यूमंस। किसी भी चीज को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस। तो अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाए और सारा का सारा नॉन ह्यूमंस हो, तो आप ध्यान रखेंगे, बेसिक बात अभी भी वही है, ओ को एस के प्लेस पे लाएंगे। हम लोग क्या देखते थे? हम लोग देखते थे SVO, तो ओ को एस के प्लेस पे लाते थे, एस को ओ के प्लेस पे ले जाते थे, बाई लगाते थे, V3 करते थे और उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी लगा देते थे। तो आमतौर पे हम लोग ऐसे ही करके बनाते थे। यहां भी वही चीज है, लेकिन ध्यान क्या रखना कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए और सारा का सारा इनएनिमेट हो, तो सारे इनएनिमेट को उसी सीरीज में उठा करके सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देना। सीरीज ध्यान रखना, जो जो बात बोल रहे हैं, सारे इनएनिमेट को उसी सीरीज में उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पे कर देना। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं वॉइस एंड नरेशन, ये कर दिए, ओ को एस बना दिए, एस को ओ कर दो, आई को क्या कर देंगे? मी, फिर क्या कर देंगे? बाई, जो वर्ब है उसको क्या कर देंगे? V3 फॉर्म टॉट, और वॉइस एक और नरेशन एक, एक से अधिक है प्लूरल वर्ब लगेगा, वॉइस एंड नरेशन आर टॉट बाय मी। इस पॉइंट में एक ही बात सिखाना था कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए, सारा इनएनिमेट को, पूरे इनएनिमेट को उठा के उसी सीरीज में, ये नहीं कि नरेशन एंड वॉइस मत लिख देना, एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा पहले वॉइस है और फिर नरेशन है, तो उसी हिसाब से आप लिखिएगा। तो सीरीज सेम रखना, ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद। फिर देखो क्या होगा सेंटेंस में, अगेन ऑब्जेक्ट, यहां देखो आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, एक यू और एक हिम। एक से अधिक ऑब्जेक्ट है O1 O2, लेकिन यहां दोनों क्या है? O1 और O2, दोनों का दोनों ह्यूमंस है। दोनों क्या है? ह्यूमंस। इस सीरीज में भी वही चीज करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देंगे। तो बनाओ भाई, क्या कर देंगे? यू एंड ही, आई चला जाएगा वहां पे, मी, बाई, जो भी वर्ब उसको V3 फॉर्म में टॉट, और फुल लगा दो आर। यू एंड ही आर टॉट बाय मी, राइट। बट यहां एक चीज ध्यान रखना, यहां क्या ध्यान रखना, प्रोनाउन में आपने एक चीज पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 231। क्या पढ़े थे आप? फॉर्मूला नंबर 231। मतलब अगर सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो उनको अरेंज किया जाता है किस सीरीज में? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे भाई? यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद थर्ड पर्सन ही है, मतलब सही है। क्या करेगा एग्जाम में? ही एंड यू लिख देगा, ऐसा भी करके परेशान करेगा। या इसी में तुम और एक एग्जाम्पल लो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं,
और कंफ्यूजिंग, तीनों आपको दे देते हैं सेंटेंस में। तीनों का तीनों जब पार्ट लिख देंगे ना, थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे। ये देखो, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल रहेगा, राम टीचेस मी यू एंड हिम। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, मी यू हिम एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, सबको सब्जेक्ट बनाएंगे आप क्या करोगे, सोचोगे मी के लिए आई लिख दें, यू का यू और हिम का ही। आर टॉट बाय राम, आप ऐसा कर दीजिएगा। मान लीजिए, क्योंकि इनएनिमेट में पढ़े थे हम लोग, इनएनिमेट में क्या देखे थे कि जो भी अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए, सारा का सारा नॉन ह्यूमंस रहे, सबको उठा के सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे भी क्या है, सारा का सारा ह्यूमंस है, सबको उठा के सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन फॉर्मूला नंबर 2, 3, 1 का ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन, लेकिन अरेंज किस पे करोगे, 2, 3, 1, तो क्या लिखना पड़ेगा, यू ही एंड आई। एग्जाम्पल इसलिए चेंज किया क्योंकि हम जो एग्जाम्पल लिए थे वहां पे केवल यू एंड हिम था, तो ये वैसे ही आ गया था, तो आपके दिमाग में शायद ये आ जाता कि अरे यार यहाँ पे भी वैसे ही कर देना है। नहीं, नॉन ह्यूमंस में तो आप उसी सीरीज में उठा के लिख दिए, ह्यूमंस वाले में भी उसी सीरीज में रखना है, बट 2, 3, 1 का भी ख्याल रखना है। अब मान लो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं रहता, मी यू एंड हिम प्रोनाउन नहीं होता, यहाँ पे रहता राम टीचर्स सीता गीता एंड मीता, तो क्या करते आप, उसी सीरीज में उठा के रख देते सीता गीता एंड मीता। यहाँ पे आपको पर्सन चेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सीता गीता एंड मीता सब नाम है और कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है। तो प्रोनाउन वोनाउन के फॉर्म में रहे, सेकंड थर्ड फर्स्ट है, तो वहां पे आप ये ख्याल रखिएगा। बस मेरे को ये बात समझाना था। आइए देखते हैं और क्या क्या एरर बन सकता है और कहां कहां आपको दिमाग लगाने का जरूरत है। आई टीच वॉइस एंड नरेशन, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाए, दोनों का दोनों क्या हो, नॉन ह्यूमंस, तो उसको कैसे बनाएंगे ये आपने देख लिया। फिर हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए और सारा का सारा ह्यूमंस रहे, तो वहां पे क्या फॉलो करेंगे, 2, 3, 1 फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये देखो, नेक्स्ट वाले में है फ्यूजन हो गया, ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, यू, आई टीच यू वॉइस, आई क्या है सब्जेक्ट, टीच क्या है वर्ब, यू भी एक ऑब्जेक्ट है O1, वॉइस भी एक ऑब्जेक्ट है O2। बट यहां दिक्कत है, O1 और O2, O1 हमारा ह्यूमंस है, O2 हमारा नॉन ह्यूमंस। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ वर्ड, उसका भी कोई वॉइस नहीं। फिर क्या देखे हम लोग, आमतौर पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। फिर क्या देखे, ऑब्जेक्ट एक से अधिक, सारा का सारा नॉन ह्यूमंस, तो वहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक से अधिक, सारा का सारा ह्यूमंस, तो वहां क्या होगा, देखा हम लोगों ने। अभी क्या देख रहे हैं कि यहां भी ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, लेकिन एक ह्यूमंस है और एक नॉन ह्यूमंस है, ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस का फ्यूजन हो गया। तब क्या करेंगे, इसका दो दो सलीका है, इसको दो दो तरीके से आप बना रहे होंगे। कैसे बना रहे होंगे भाई, एक तरीका तो क्या होगा, आप पहले ह्यूमंस को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओ, नॉन ह्यूमंस को वहीं छोड़ दो। दूसरा तरीका क्या होगा, नॉन ह्यूमंस को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओ, ह्यूमंस को वहीं पे छोड़ दो। इस सिचुएशन में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब सिर्फ नॉन ह्यूमंस था, सबको उठा के सब्जेक्ट बना रहे थे, सिर्फ ह्यूमंस था, सबको उठा के सब्जेक्ट बना रहे थे, 2, 3, 1 फॉलो कर रहे थे। ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस का फ्यूजन हो जाए ना, तो पूरे ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। या तो ह्यूमंस को बनाओ तो नॉन ह्यूमंस वहीं छोड़ दो, या नॉन ह्यूमंस को बनाओ तो ह्यूमंस छोड़ दो। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ह्यूमंस को बनाते हैं पहले हम लोग, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे लाते हैं, ये क्या है एस, ही, और ये दोनों ओ है। एक ह्यूमंस है नॉन ह्यूमंस है, दोनों को नहीं लाएंगे, किसी एक को लाएंगे, पहले ह्यूमंस को लाते हैं। तो यू को यहां ला दो, जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको सबसे अंत में भेज दो, क्या हो जाएगा मी, इसके पहले क्या लगा दो, बाई। अब ध्यान रखेंगे आप, वर्ब का V3 फॉर्म लिखना है टॉट, और यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब देखो जरा सा नोटिस करोगे, हम ह्यूमन वाले को उठा के सब्जेक्ट बना दिए,
नॉन ह्यूमंस को वहीं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे छोड़ना है। तो वहीं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे छोड़ना है मतलब ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस ये हुआ ना, तो क्या कर देंगे यू आर टॉट वॉइस बाई मी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट तो सबसे अंत में वहां डालेंगे ना उसको कि यू आर टॉट बाई मी वॉइस, नो, क्यों, क्योंकि इसको तो सबसे अंत में रखना ही है। जो एस भी ओ का पैटर्न देखे थे, ओ को इधर एस को इधर तो करना ही पड़ता था, तो उस हिसाब से ये सबसे लास्ट में जाएगा। वॉइस जहां पे था हम लोगों ने उसे वहीं पे छोड़ दिया। अगला एक और तरीका होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें नॉन ह्यूमंस को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, इसको वहीं पे छोड़ देंगे, राइट। यहाँ पे आपने क्या बना दिया, यू आर टॉट वॉइस बाई मी। इसी में देखो तुम एक और चीज कर सकते हो, ध्यान देना जरा सा। तुम नॉन ह्यूमंस को यहां ला तो यू के प्लेस पे आप लिख दीजिए वॉइस, क्या लिख देंगे वॉइस, और जहां वॉइस लिखे वहां पे लिख दीजिए यू, और क्योंकि यू में आर लगता था वॉइस में क्या लगेगा इज, और बाकी सेम सेम, वॉइस इज टॉट यू बाई मी। लेकिन एक पॉइंट और दिमाग में रखना कि जब नॉन ह्यूमंस को आप सब्जेक्ट बनाते हैं ना, जब नॉन ह्यूमंस को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय ह्यूमंस वाले के ठीक पहले टू लगा देना। क्या लगा देना, टू लगा देना। नेक्स्ट स्लाइड देखो, उसमें अलग से हम किए हैं, सेम यहां पे भी है। अभी पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, ह्यूमंस को सब्जेक्ट मान के बनाए थे। अब देखो नॉन ह्यूमंस को मान के बनाते हैं, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा वॉइस, आई सबसे लास्ट में चला जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा, बाई होगा, वर्ब का V3 फॉर्म टॉट लिख रहे होंगे आप, वॉइस के साथ इज लगेगा। हम क्या बोले थे, अगर ह्यूमंस को बना रहे हो सब्जेक्ट तो नॉन ह्यूमंस वहीं छोड़ दो, नॉन ह्यूमंस को बना रहे हो सब्जेक्ट तो ह्यूमंस को वहीं छोड़ दो। तो क्या करेंगे आप भाई, यू वाले पार्ट को हम लोग वहीं पे छोड़े हुए हैं तो लिख दो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, बट इसके पहले टू लगा देना। जब ह्यूमंस को सब्जेक्ट बनाएंगे तब कुछ नहीं ऐड करना है, लेकिन नॉन ह्यूमंस को सब्जेक्ट बनाओगे और ह्यूमंस को वहीं पे छोड़े रखोगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो उसमें टू लगा दीजिएगा। वीडियो आगे पीछे करके देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यहां एक और समस्या, यहां पे क्या है, आई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट V1 O1, स्कॉल्ड भी एक वर्ब V2 और हिम भी एक ऑब्जेक्ट O2। अब तक देख रहे थे एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, फिर देखे एक से अधिक ऑब्जेक्ट सारा नॉन ह्यूमंस, फिर देखे एक से अधिक ऑब्जेक्ट सारा का सारा ह्यूमंस, फिर देखे एक ह्यूमंस एक नॉन ह्यूमंस, अब देख रहे हैं वर्ब भी एक से अधिक हो जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे सर, तो बहुत सिंपल है, ये जो आप देख रहे हैं आई टीच यू एंड स्कॉल्ड हिम, दरअसल ये दो अलग अलग सेंटेंस है। एक है आई टीच यू और एक है आई स्कॉल्ड हिम, यही तो है सेंटेंस आपका। इसी को एंड से जोड़ दिया है, जब भी दो सेंटेंस एंड से जुड़ता है, सब्जेक्ट अगर कॉमन होता है तो कॉमन वाले सब्जेक्ट को आरएचएस में से नहीं लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, इसी को बीच में क्या किया है, कनेक्टर यहाँ पे एंड लगा दिया है। तो जब भी एंड से दो सेंटेंस जुड़ता है और दोनों में सब्जेक्ट कॉमन होता है तो राइट वाले में से सब्जेक्ट को हटा लेते हैं। तो इसी को तुम अगर आई को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आई टीच यू एंड स्कॉल्ड हिम, सेम हो जाएगा। तो पहले इसको ब्रेक कर लो और ब्रेक करके दोनों को बनाओ, तो क्या बनेगा भाई, यू आर टॉट बाय मी, ये क्या बनेगा, ही इज स्कॉल्डेड बाय मी, यही बनेगा, राइट। अब फिर इसको क्या करना है भाई, एंड से जोड़ देना है, यही वाला एंड। फिर जब एंड से जोड़ोगे जो भी कॉमन पार्ट है उसको क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो देखो जरा सा कॉमन पार्ट कौन सा है, बाई मी, और यहां पे भी है बाई मी, यही हमारा कॉमन पार्ट है। कौन कौन भाई, बाई मी बाई मी। अब सवाल है कि सर तो क्या करें, इसको हटा दें क्योंकि आपने उस समय आरचेस में से उसको हटाया था ना, इस बार आप इसको हटा रहे होंगे, ये वाला। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो जाएगा, यू आर टॉट एंड ही इज स्कॉल्डेड बाय मी, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि जो भी हमारा ये SVO का फॉर्मेट होता है तो ये सबसे अंत में जाएगा, तो आई को सबसे अंत में रखना है। अगर यहां से हटाओगे तो सेंटेंस फिर उधर एंड कर जाएगा।
तो क्या करेंगे भाई, यू आर टॉट। जब भी इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा, एंड से जुड़ा हुआ मल्टीपल से वर्ब रहेगा, तो उसको मल्टीपल सेंटेंस में तोड़ लो और सबका इंडिविजुअल वॉइस बना लो और एंड से फिर जोड़ के सब्जेक्ट को अंत में डाल दो। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, आई टीच यू एंड स्कॉल्ड हिम। तो पहले इसको बनाए आई टीच यू, आई स्कॉल्ड हिम। आई टीच यू का बना लिया आपने, यू आर टॉट बाई मी, और इसका बना लिए ही इज स्कॉल्डेड बाई मी। एंड से जोड़ दिए और उधर वाले पार्ट को इसको हटा के वहां पे छोड़ दिए। ये सब आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैक्सिमम लोग गलत कर जाएंगे। अभी जो पीछे सेंटेंस दिया, आप इसका जैसा वॉइस बना के सोचिए क्या बनेगा वॉइस इसका, सोचो जरा सा, 1-2 मिनट दिमाग लगाओ, पक्का है कि आप गलत ही बनाइएगा, काफी चांसेस हैं गलत बनाने के। देखो, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, लिसन टू वर्ब, और द टीचर ऑब्जेक्ट। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो पहले ओ को एस बनाएगा, खूब अच्छे से लिखेगा द टीचर, एस को ओ बनाएगा, यहां लिखेगा द स्टूडेंट्स, बाई लगा देगा, वर्ब को भीतरी करना है, लिसन का भीतरी लिसेंड कर देगा। फिर टेंशन में आएगा थोड़ा सा कि यार अब ये बचा है, इसको क्या करें, सोचे कि नहीं ये क्यों होगा, जब यहाँ पे बाई लग ही गया तो टू क्यों लगाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि आता ही आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं कि मल्टीपल प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली। उसके हालात होते हैं, केसेस होते हैं, यहाँ पे भी समझ जाओगे, देखते हैं, मूड करेगा तो हम बता भी देंगे। तो क्या किए भाई, आप ओ को एस बना दिए, यहां तक तो ठीक है, एस को ओ बना दिए, यहां भी ठीक है, बाई भी लगा दिए, यहां भी ठीक है। जब वर्ब को भीतरी लिखना है और टेंशन में आ रहे हैं आप, तो ध्यान रखो इस टू को भी लिखा जाएगा, इस टू को भी लिखा जाएगा, द टीचर के लिए इज। अब पॉइंट क्या समझना था यहाँ पे, ये चीज ध्यान दो कि इस पूरे चीज में पॉइंट हम लोगों को क्या समझना है। पॉइंट यही समझना है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो मेन सेंटेंस में जो भी प्रीपोजिशन लिखा रहता है ना, मेन सेंटेंस में जो भी प्रीपोजिशन लिखा रहता है, अब इतना ही समझना, बस सिंपल, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो एक्टिव में मेन सेंटेंस में जो भी प्रीपोजिशन लिखा है, पैसिव में हम उसको भी लिख रहे होंगे। जैसे मान लो एक और सेंटेंस देखो यहाँ पे, ही स्टेयर्स एट हर, एक सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा भाई, शी, इसका क्या हो जाएगा, हिम, बाई, स्टेयर्ड का स्टेयर्ड, और एट पहले से है ना मेन सेंटेंस में, आप भी एट लिख दीजिए, शी इज स्टेयर्ड एट बाय हिम। यही समझाना है मेरे को कि मेन सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस में जो भी प्रीपोजिशन रहेगा पैसिव बनाते समय उसको भी लिखेंगे, आपका जो बाई होगा वो उसके अलावा होगा, आपका बाई तो रहेगा ही रहेगा, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अब मेन सेंटेंस वाले प्रीपोजिशन को हटाएंगे नहीं, ओमिट नहीं करेंगे। अब आपके मन में एक बात ये आ रहा होगा मे बी कि ऐसा क्यों होता है, बहुत ज्यादा क्यों में घुसने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्लास बहुत ब्रीफ बने, सटीक बने, और अब एग्जाम में जाए काम खत्म करके चले आए। बट समझ सकते हो थोड़ा बहुत होता क्या है कि ये लिसन अकेले सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब था। क्या था, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही आप इसमें टू नाम का एक प्रीपोजिशन लगा दिए, तो अब ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। तो पैसिव नहीं बनेगा तो बनाने के लिए इंट्रांजिटिव में आप जैसे ही प्रीपोजिशन जोड़ते हैं ना, तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में आप जैसे ही कोई प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है, राइट। और ट्रांजिटिव बनने का मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है समझ लीजिएगा आप लोग अपने सोर्सेस से, जो भी आप लोग कुछ होगा पार्ट। आगे देखो, नेक्स्ट, some verbs instead of by take different prepositions in their passive structures। क्या लिखा हुआ है भाई कि कुछ कुछ जो हमारे यहाँ verb है, आमतौर पे क्या होता है पैसिव में बाई लगाया जाता है, बट कुछ कुछ verbs ऐसे हैं जो पैसिव में अपने साथ बाई नहीं लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, देखो जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड और शॉक्ड, राइट। तो ये सारे क्या लेते हैं भाई, ये सारे अपने साथ लेते हैं एट। क्या लेते हैं, एट।
इन सब में आप क्या लगा रहे होंगे, एट लगा रहे होंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, मान लो हम कह रहे हैं सी सरप्राइज मी, मान लो एक सेंटेंस, राइट। या हर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, मान लीजिए एक सेंटेंस है। अब आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, आप मी को आई कर देंगे, हर बिहेवियर को ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो बेसिक आपने पढ़ा है, यहां बाई लगा देंगे, सरप्राइज का भीतरी वही होता है, और आई वॉज सरप्राइज बाई हर बिहेवियर, आप ऐसा कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स जब भी पैसिव में यूज होंगे तो इनके साथ बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा। तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाई हर बिहेवियर नहीं, एट हर बिहेवियर। तो ना सिर्फ सरप्राइज के साथ बल्कि सरप्राइज्ड, अमेज्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड या और कोई भी वर्ड जो इनका सिनोनिम हो सकता है, सब में एट लगेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे देखिए, फिर क्या है, ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज के साथ क्या लगता है भाई, इसमें टू लगेगा, क्या लगेगा, टू। याद कीजिए बचपन में आपने स्कूल में काफी चिट्ठियां और एप्लीकेशंस लिख रखे हैं कि आई शैल ऑलवेज बी ऑब्लाइज टू यू, या भी वो लिखते होंगे तो ऑब्लाइज टू, ऑब्लाइज टू। तो जब भी ऑब्लाइज पैसिव में यूज होगा तो आप इसके साथ टू का इस्तेमाल कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, कंटेंट। कंटेंट में क्या लगेगा, इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। जैसे एक सवाल भी पूछ दिया, एक सवाल पूछ दिया कि 10 बॉल्स, नॉर्मल सा लिख, 10 बॉल्स कैन बी कंटेन्ड इन दिस, बाय दिस, कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। 10 balls can be contained by this box, तो not by बल्कि in लगेगा। तो कई बार पूछ चुका है ये, कई बार एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखोगे, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, समटाइम्स इन पैसिव वी यूज नो प्रेपोजिशंस एट ऑल। याद कीजिए स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एस, व्हाइट ले लें क्या, स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एस भी ओ, ओ को एस बनाते थे, एस को ओ बनाते थे, बाई लगाते थे, भीतरी लगाते थे, और ऑक्सुलरी लगाते थे। यही सब पढ़े हम लोग शुरुआत से, जो पहले दिन का लेक्चर था। तो प्रेपोजिशन तो लगता ही है वॉइस बनाते समय, बट कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स इन पैसिव वी यूज नो प्रेपोजिशंस एट ऑल, हम कोई प्रेपोजिशन यूज ही नहीं करते हैं। तो फिर सवाल आएगा सर कब, देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका इलस्ट्रेशन है आगे कि कब हम लोग नहीं यूज करते हैं। ओके देखो, समवन लव्स मी, रूल क्या है, यह बात समझ लो, जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर वन लगा हुआ कोई शब्द, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन ऐसा आ जाए, या खुद वन आ जाए, जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर वन से खत्म होने वाला कोई शब्द, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन ऐसा, या खुद वन आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे, आप जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में इनको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पहले बनाते हैं। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो आप क्या बनाते हैं, आप करते आई एम लव्ड बाय समवन, आप ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं, ध्यान देना। तो हम क्या बोले, जब भी एक्टिव में सब्जेक्ट के प्लेस पर वन से खत्म होने वाला कोई शब्द या खुद वन हो तो उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं रखा जाता है। मतलब आप क्या करेंगे भाई, इस समवन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे से हटा देंगे। जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो बाई ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि ये इसका परमानेंट सर्वेंट होता है, पहले के लेक्चर्स में सिखा रखे हैं। तो क्या बनता है इसका, आई एम लव्ड, बस इतना ही बनता।
तो इसमें कहाँ कोई प्रेपोजिशन है, नहीं है। तो पिछला पॉइंट हमारा यही था, हम लोग देख रहे थे कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, समटाइम्स इन पैसिव वी यूज नो प्रेपोजिशंस एट ऑल, जैसा कि अभी आपने देखा। याद क्या रखना है, पॉइंट क्या दिमाग में रखना है कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे वन से खत्म होने वाला कोई शब्द रहे या खुद वन रहे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है भाई, वन, सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद वन है, शुड रिस्पेक्ट वर्ब हो गया, और वंस पेरेंट्स। तो आप इसका क्या बनाते, एक नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी यही बनाता, वो बनाता वंस पेरेंट्स, ऐसा ही करता, शुड बी रेस्पेक्टेड बाय वन, एक नॉर्मल बंदा यही बनाता। बट क्या करना है आपको, जहां जहां वन है हटा दीजिए, तो एक तो ये वाला वन हट जाएगा और एक ये वाला वन हट जाएगा, और इसके हटने के चलते ये प्रेपोजिशन भी हट जाएगा। तो क्या बनता है इसका पैसिव, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। क्या बनता, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, सिंपल, इतना ही बन रहा होता। तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे। अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, दिमाग लगाओ। अब तक हम लोग देखे, सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सेल्फ लगा हुआ कोई वर्ड होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। फिर हमने देखा कि आमतौर पे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका बनता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट एक से अधिक होता है और सारा नॉन ह्यूमंस होता है, उसका कैसे बनता है ये देखे। कभी सारा ह्यूमंस हो जाएगा, उसका देखे। ह्यूमंस नॉन ह्यूमंस का फ्यूजन होगा, उसका कैसे बनेगा वो देखे। फिर हमने देखा कि अगर सेंटेंस में वर्ब एक से अधिक हो जाएगा तो उसका कैसे बनेगा। फिर हमने देखा कि मल्टीपल प्रेपोजिशन, ये वाला पार्ट, कि अगर सेंटेंस में एक्चुअली एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी प्रेपोजिशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे टू दिया हुआ था, तो उसका कैसे बनाएंगे। फिर अभी हम लोग देख रहे थे कुछ वर्ब क्या करते हैं भाई, कुछ कुछ केसेस में सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। अभी इसी पॉइंट को हम लोग नहीं, कुछ ये पढ़ रहे थे, कुछ जगह पे आमतौर पे बाई लगता है, कुछ जगह पे बाई के अलावा कुछ और भी लगता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि सरप्राइज, सरप्राइज, स्टॉनिस्ट, अमेज में एट लगेगा, ऑब्लाइज में टू लगेगा, कंटेन में इन लगेगा। फिर अभी पढ़ रहे हैं कि कहीं कहीं पे कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। इस वाले केस में समवन लव्स मी, या फिर वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो हमने यही देखा कि जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे वन से खत्म होने वाला कोई सब, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, यही चार, और खुद वन आ जाए तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। अगला पॉइंट देख रहे होंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखो, V1 एंड V3 बोथ ऑफ सम वर्ब्स आर सेम। कुछ कुछ वर्ब हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिनका V1 और V3 सेम होता है। अब दिक्कत क्या कि हमारे यहाँ लोग समझ चुके हैं कि जब भी V3 बनाना है तो उसमें डी, ईडी, एन, ईएन, एनटी, एनी, फनी लगाना ही पड़ेगा। लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या है कि कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे देखो, पुट, कट, शट, हर्ट, लेट, इन सब का V1, V2, V3 सब सेम होता है। जैसे मान लो अगर तुमको एग्जाम्पल दें, अगर हम लिख रहे हैं आई कट एन एप्पल, मान लो ये दिया हुआ है, कई बार लोग क्या कर देगा, लेगा एन एप्पल, ये कर देगा आई को मी, बाई और कट का V3 कटेड, और यहां लगा देगा इज, एन एप्पल इज कटेड बाई मी। क्योंकि वो क्या दिमाग लगाता है कि कट अगर V1 है तो उसका V3 करने के लिए ईडी फीडी तो कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसी हमारी ब्रिंकिंग हुई है, इस तरह से हम लोग पढ़े भी है, बट ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका V1, V3, V2 भी इवन सेम होता है। इन सब का तो सब सेम होता है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, हट हट हट, लेट लेट लेट, ऐसा होता है। तो ध्यान रखना होगा आपको इस तरह के वर्ब्स का। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हैंग। कई बार और बहुत बार काफी सवाल यहां से एग्जाम में आ चुके हैं। हैंग जो है वो वर्ब का V1 फॉर्म है, ओके। लेकिन इसी हैंग का V3 दो तरीके से बनता है, एक हैंग्ड और एक हंग। दिमाग में रखेंगे आप। V1 क्या है, हैंग, पीछे डायग्राम बना हुआ है, हट जाते हैं, बोर्ड पे आपको दिखेगा क्लियरली। हैंग V1 है, इसका V3 दो तरीके से बनता है, एक हैंग्ड और एक हंग। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सेम हैंग ही है, उसी का दो V3 होता है, एक हैंग्ड भी एक हंग भी। सर कब यूज करेंगे हैंग, सर कब यूज करेंगे हंग, तो आप देखिए लिखा हुआ है
अगर हैंग का मतलब क्या होता है भाई? लटकाना। क्या होता है? लटकाना। लटकाना। अगर आप लटका रहे हैं ह्यूमंस को, राइट, किसको लटका रहे हैं? ह्यूमंस को, इंसानों को, तो हैंग्ड यूज कीजिएगा। और लटका रहे हैं नॉन ह्यूमंस, इंसान के अलावा किसी भी चीज को, तो वहां पे आप हंग यूज कर दीजिएगा। ह्यूमंस के लिए हैंग, बाकी किसी भी चीज के लिए हंग। जैसे अब देखो एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया, एग्जाम में सवाल हम लिख के देते हैं, यहाँ पे क्या पूछ दिया, देखो सवाल पूछ दिया, द असासीन, द असासीन समझ लो, असीन मतलब हत्यारा, was ordered to be hung। एक नॉर्मल सेंटेंस हम लिख दिए, द असैसिन वाज ऑर्डर्ड टू बी हंग। पढ़ने में लगता है सही है कि पैसिव बना है, भीतरी है, बट नॉट एग्जैक्टली। असैसिन का मतलब होता है हत्यारा। हत्यारा जब भी होगा ह्यूमंस होगा, और ह्यूमंस के लिए हंग नहीं, हैंग्ड होगा। ऐसी वो सवाल पूछ दिया, अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी इज हैंग्ड ऑन द वॉल। क्या पूछ दिया था? ऐसी सवाल पूछ दिया, ऑफ पिक्चर of one of the founders of the company is hanged on the wall। तो पिक्चर क्या है? नॉन ह्यूमंस। तो पिक्चर के लिए हैंग्ड नहीं होता, हंग होता। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, राइट, बहुत बार, और आगे भी पूछेगा। आखिरी पॉइंट जो वॉइस में एरर से रिलेटेड सवाल आ सकता है, ये है आपके सामने, और शायद थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा भी है, क्योंकि इसको लेके तमाम तरह की बातें हैं। अगर आप क्लैरिटी से नहीं समझे, अच्छे से नहीं समझे, दिक्कत हो जाएगा। एरर्स में एसएससी को अगर आप छोड़ दे तो बैंकिंग या मेजर एग्जाम्स में यही पॉइंट वॉइस का इकलौता ऐसा जो एरर्स के नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या लिखे हैं भाई कि कोई भी एक्शन, अब एक्शन कह लो या फिर आप इसको सेंटेंस कह लो, जो भी कहना है। एक्शन का मतलब वर्ब, और वर्ब से ही सेंटेंस बनता है। अब किसी एक्शन को, किसी सेंटेंस को हमें ये कैसे पता चले कि सर एक्टिव में रखना है कि पैसिव में रखना है? ये बात कैसे पता चले कि उसको एक्टिव में रखें कि पैसिव में रखें? ये बड़ा कंफ्यूजिंग बात, ये आपको सोचना पड़ेगा कि सर किसी चीज को हम कैसे समझें कि उसको हम एक्टिव वॉइस में रखें कि पैसिव वॉइस, कि हम कैसे समझें कि राम लव्ड सीता ही होगा? कैसे समझें उसको? राम इज लव्ड सीता क्यों नहीं कर दें? ऐसा क्यों नहीं हो जाएगा भाई? या सीता लव्स राम ही क्यों होगा? सीता इज लव्ड राम क्यों नहीं हो जाएगा? पैसिव के स्ट्रक्चर पे क्यों नहीं हो जाएगा? एरर का आखिरी पॉइंट है, इस वीडियो का भी आखिरी पॉइंट है, और वॉइस का सेक्शन ए सेक्शन बी का भी आखिरी पॉइंट है। इसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको दिमाग लगा के समझो और ध्यान समझो, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सबसे लास्ट में रखे भी हैं कि किसी एक्शन को कैसे तय करें कि वो एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा, राइट। इस चीज को तय करने के लिए ध्यान दो, हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं आपके सामने, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान देंगे आप, कुछ एग्जाम्पल देखोगे हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं, द स्कीम लॉन्च। एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख रहे हैं, द स्कीम लॉन्च। फिर हम लिख रहे हैं, आई हैव बीन कंप्लीटेड द चैप्टर, राइट। ये दो सेंटेंस आप दिमाग में रखो, द स्कीम लॉन्च्ड और आई हैव बीन कंप्लीटेड द चैप्टर। अब समझना क्या है कि सर हम इसको हैव बीन कंप्लीटेड पैसिव में ही क्यों रखें, हम हैव कंप्लीटेड एक्टिव में क्यों नहीं रखें, यही समझना है। द स्कीम लॉन्च्ड, सर इसको V2 एक्टिव में क्यों रखें, द स्कीम वॉज लॉन्च करके पैसिव में क्यों नहीं रखें? इसी बात को हम लोग को समझना है, इसी बात की लड़ाई है। पिछला स्लाइड इसी बारे में था कि सर किसी सेंटेंस को एक्टिव में रखें कि पैसिव में रखें, ये कैसे समझेंगे, राइट। तो देखो और ध्यान से समझना, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस हो, आप उस सेंटेंस के भाव को नोटिस कीजिएगा। किसको नोटिस कीजिएगा? आप उस सेंटेंस के भाव को नोटिस कीजिएगा। द स्कीम लॉन्च्ड, इसमें वर्ब कौन है? लॉन्च।
और बोलना कैसे इसको, रूट फॉर्म में, LAUNCH। वर्ब में सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनिटिव, जीरन पार्टिसिपल, सारा वर्ब में ही पढ़ा जाता है। वर्ब से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ें, मेरा आपको हमेशा सजेशन रहेगा आप वर्ब के टर्म्स में ही बातें करें और वर्ब को बेस फॉर्म में लिखा करें। तो द स्कीम लॉन्च में वर्ब क्या मिला मेरे को, लॉन्च, बेस वही है, वो तो उसका फॉर्म बना दिया आपने, लॉन्च लॉन्च लॉन्च, लॉन्चिंग लॉन्च, अलग बात है। यहाँ पे आई हैव बीन कंप्लीटेड द चैप्टर, इसमें वर्ब कौन है, वर्ब बेसिकली आपका कंप्लीटेड है, और लिखेंगे कैसे, रूट फॉर्म में। तरीका देख लो, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि कैसे समझेंगे कि किसी सेंटेंस को एक्टिव में रखें कि पैसिव में। तो सबसे पहले आप सेंटेंस का वर्ब देखना और फिर उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना। जैसे द स्कीम लॉन्च, वर्ब क्या मिला, लॉन्च, और सब्जेक्ट क्या मिला, द स्कीम, बेसिकली स्कीम। ऐसी यहां पे क्या है, वर्ब है कंप्लीट और सब्जेक्ट क्या है भाई, आई। तो आप सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब तलाशिएगा, वर्ब तलाशने के बाद आप सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिएगा, और बस इतना सवाल कीजिएगा कि क्या वो सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है कि नहीं है, क्या वो सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है कि नहीं है, क्या वो सब्जेक्ट उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला है कि नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, नहीं तो पैसिव वॉइस में, राइट। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको नोटिस करो। जैसे हम लिख रहे हैं राम वॉज किल्ड, इसको आप लोग ज्यादा तेजी से समझेंगे, रावण, राम वॉज किल्ड रावण। अब क्या है भाई कि इसमें मेरे को वर्ब कौन सा मिल रहा है, अगर वर्ब देखोगे तो मेरे को मिल रहा है किल, वर्ब क्या मिला, किल, और सब्जेक्ट क्या मिल रहा है, राम। तो बस ये पता करो ये किल नाम का एक्शन किसने किया, राम ने कि किसी और ने। रावण में मत जाना, बस देखना कि राम ने ये किल किया कि नहीं किया। अगर राम ये किल नाम का एक्शन करेगा तो एक्टिव वॉइस, नहीं करेगा तो पैसिव वॉइस। तो हम सब जानते हैं किल नाम का एक्शन किसने किया, राम ने किया। राम ने ही रावण का वध किया। अभी हाल ही में दशहरा हमारा जस्ट कल परसों खत्म हुआ है, तो 10 तीर लेकर रावण हा कर रहा था, अभी जमीन पे गिरा हुआ है। किल किसने किया, राम ने। तो क्योंकि ये किल नाम का एक्शन ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता। अगर इस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट राम नहीं होता तो पैसिव में हो जाता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, एक्टिव वॉइस करने का मतलब वॉज हटा देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यहाँ पे बना हुआ है। अब ऊपर का तुम सेंटेंस देखो, समझ में आ जाएगा फटाक से। वर्ब क्या था, लॉन्च, सब्जेक्ट क्या था, स्कीम। अब बताओ ये लॉन्च नाम का एक्शन स्कीम खुद से करेगा कि कोई और, क्या स्कीम ही इस लॉन्च नाम के एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या फिर क्या वो लॉन्च नाम का एक्शन स्कीम करेगा किसी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, बताएंगे आप। मैक्सिमम चांसेस है, हाई चांसेस है भाई, कोई स्कीम कभी खुद से थोड़ी लॉन्च कर दे, किसी और के द्वारा किया जाएगा, सरकार करेगी, वहां कोई लोकल अथॉरिटी करेगा, कोई कुछ लोग करेंगे। इसका मतलब ये लॉन्च नाम का एक्शन स्कीम के द्वारा नहीं किया गया। जब स्कीम के द्वारा नहीं किया गया तो ये एक्टिव नहीं पैसिव में होगा। तो लॉन्च मतलब V2 पास्ट इंडेफिनिट था, उसका पैसिव बनाने के लिए वाज वर्ब लगता है, द स्कीम वाज लॉन्च्ड हो जाता। इसी तरह से नीचे वाले में देखो, आई हैव बीन कंप्लीटेड द चैप्टर, वर्ब क्या मिला, कंप्लीट, सब्जेक्ट क्या मिला, आई। तो ये कंप्लीट नाम का एक्शन आई ने किया कि नहीं किया, जाहिर तौर पे आई ही कंप्लीट करेगा, मेरा चैप्टर है, हम ही कंप्लीट करेंगे यार। तो कंप्लीट नाम का एक्शन क्योंकि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्टिव में रखना पड़ेगा। क्या तरीका बताए, वर्ब देखो, वर्ब देखने के बाद उस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो। अगर वो सब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है, एक्टिव वॉइस, नहीं है तो पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आप आई क्योंकि डूअर है तो हैव बीन नहीं होता, क्योंकि हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, तो हैव बीन हटा देंगे तो आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। उम्मीद करते हैं एरर्स इन वॉइस में अब कोई पॉइंट है भी नहीं, देख लेते हैं हम। अब कोई पॉइंट नहीं है, यही हमारा आखिरी पॉइंट। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको हम पॉइंट पढ़ाए ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। वॉइस के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात कर रहे थे।
तो वॉइस का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। 3 लेक्चर स्ट्रक्चर संबंधी चीजों को कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो पढ़ा दिया गया है। सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन बी ये था कि वॉइस में एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ सावधानियां बरतने की जरूरत है, ये बता दिया गया। अब सेक्शन सी क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, जो आपको हम अगले सेशन में करा के अपलोड कर देंगे। चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स, थैंक यू।